हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपीएससी 007 भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति। इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख घटक बताइए। तो बच्चों, ये सामाजिक आंदोलन के जो घटक है आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक आंदोलन समाज में परिवर्तन लाने के लिए चलाए जाते हैं। अतः सामाजिक आंदोलन योजनाबद्ध तरीके से किया जाने वाला सामूहिक प्रयास है। तो आपको जैसा पता है, सामाजिक आंदोलन जो होते हैं समाज में परिवर्तन लाने के लिए या समाज के जो लोग हैं अपने हितों के लिए ये आंदोलन चलाते हैं। और ये सभी आंदोलन जो होते हैं सामाजिक आंदोलन, ये एक योजनाबद्ध तरीके से चलते हैं, यानी इन आंदोलनों का एक सिस्टम होता है। और सामाजिक आंदोलन से हमारा अभिप्राय, जब किसी देश में रहने वाले लोग अपनी समस्याओं के समाधान या सरकार की नीतियों के खिलाफ जब लोग एकत्रित होकर आंदोलन करते हैं तो इसे ही सामाजिक आंदोलन कहते हैं। तो बच्चों, ये सामाजिक आंदोलन जो होता है, जो समाज के जो लोग होते हैं, या तो इन्हें कोई परेशानी होती है, समस्या होती है, या सरकार ने कोई ऐसी नीतियां लागू कर दी है जो कि समाज के लोगों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, या किसी समाज के किसी वर्ग से संबंधित होती है, या उन्हें लगता है कि सरकार ने जो भी फैसला लिया है वो सही नहीं है। तो जनता उस नीतियों के खिलाफ समाज में किसी स्थान पर एकत्रित होकर शांतिपूर्ण उपायों और अहिंसा के आधार पर सरकार के खिलाफ जो प्रोटेस्ट करती है उसे ही हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं। और ये सभी सामाजिक आंदोलन जो होते हैं ना बच्चों, वो एक सिस्टमेटिक तरीके से चलता है, योजनाबद्ध तरीके से। और इन सामाजिक आंदोलन का कोई ना कोई एक नेता होता है, क्योंकि ये सामाजिक आंदोलन जो होते हैं एक व्यक्ति के नेतृत्व में चलाए जाते हैं। क्योंकि अगर हमने सभी आंदोलन का कोई नेतृत्व नहीं देगा तो सभी आंदोलन के जो लोग होंगे ना वो अपनी अपनी चलाएंगे। इसलिए इस आंदोलन को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए किसी एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो वो व्यक्ति इस आंदोलनों को, जो आंदोलन के जो लोग हैं उन्हें जोड़कर चलता है। फलस्वरूप सामाजिक आंदोलन विश्व के प्रत्येक देश में किसी न किसी रूप में अवश्य मिलते हैं। सामाजिक आंदोलन जनता की सामूहिक गतिविधियों का नाम है जिससे उनकी इच्छाओं व उद्देश्यों का पता चलता है। तो बच्चों, ये सामाजिक आंदोलन एक ऐसा आंदोलन होते हैं जिसमें जन भावनाओं का पता चलता है, यानी जनता क्या चाहती है, सरकार से क्या मांग रखती है। जैसे आपने देखा अभी हाल ही में जो किसान आंदोलन हुआ था, ये आंदोलन एमएसपी और जो किसानों के जो 3 कानून थे उसके खिलाफ था। अब इस आंदोलन में लोग, किसान जो थे, सड़कों पर उतरे और उन्हें सरकार के इन कानूनों के विरुद्ध प्रोटेस्ट किया। तो इस आंदोलन में ये पता पड़ गया कि किसान लोग क्या चाहते हैं, किसान लोगों की क्या मांगे हैं, यानी किसान लोगों की क्या जन इच्छाएं, इसके बारे में पता चलता है। ये तो जो सामाजिक आंदोलन है ये जन भावनाओं को अंकित करती है। आपने देखा समय समय पर विभिन्न देशों में आंदोलन चलाए गए। फ्रांस के अंदर आंदोलन चले तो फ्रांस में तानाशाही का अंत हुआ। रूस के अंदर 1917 में सामाजिक आंदोलन चलाए गए, जो कि रूस के अंदर जो निरंकुश जारशाही थी उसका इतना अत्याचार बढ़ रहा था कि लोगों ने निरंकुश जारशाही की सत्ता के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट करा। और 1917 में वहाँ पर क्रांति हुई और वहाँ पर भी बदलाव आ गया और वहाँ पर साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित हो गई। ठीक उसी प्रकार चीन के अंदर 1949 में माओ के नेतृत्व में आंदोलन चले। और साथ ही साथ में भारत में भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से, भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी अंग्रेज शासन के खिलाफ भारत में प्रोटेस्ट चले। और इन सभी सामाजिक आंदोलनों ने सत्ता को परिवर्तित किया। और सामाजिक आंदोलन बिना विचारधारा के पूरा नहीं किया जा सकता। सामाजिक आंदोलन में विभिन्न प्रकार की नीतियों व कार्यक्रमों को अपनाया जाता है। इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए किसी न किसी प्रकार की सामूहिक एकता की आवश्यकता होती है, जिसे संगठन कहा जाता है। तो ये याद रखना कि सामाजिक आंदोलन में बहुत सारे संगठन, गैर सरकारी संगठन, स्वयंसेवी संगठन जैसे जो लोग होते हैं वो यहाँ पर इस आंदोलन से जुड़ते हैं। और प्रारंभ में ये सामाजिक आंदोलन होता है, इससे राजनीतिक दल भी जुड़ना चाहते हैं ताकि वो अपना स्वार्थ पूर्ति इन आंदोलन से प्राप्त करें। अब बात करेंगे सामाजिक आंदोलन के घटक के बारे में। चलिए देखते हैं अलग से। तो हम पहले एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, इसे ध्यान से सुनिएगा।
पहला है उद्देश्य अलग से। जी, प्रत्येक सामाजिक आंदोलन का कोई ना कोई सामाजिक और राजनीतिक लक्ष्य होता है। सामाजिक संगठन जो उद्देश्यहीन हो उसे भीड़ की संज्ञा दी जाती है। भीड़ का कार्य केवल हल्ला गुल्ला मचाना और व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना होता है। सामाजिक आंदोलन द्वारा देश के सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। तो सभी जो सामाजिक आंदोलन है उनका उद्देश्य होता है, और जिस आंदोलन का कोई उद्देश्य नहीं होता तो समझ लो वह आंदोलन केवल शोर शराबा, हल्ला गुल्ला मचाने वाला और नुकसान पहुंचाने वाला आंदोलन होता है। नेक्स्ट है विचारधारा। तो सामाजिक आंदोलन का दूसरा घटक है विचारधारा। तो सामाजिक आंदोलन में किसी न किसी एक विचारक या दार्शनिक की विचारधारा की जरूरत पड़ती है। ये किसी न किसी महान विचार की कल्पना होती है, क्योंकि कल्पना या विचार को ही सामाजिक आंदोलन के द्वारा किसी न किसी रूप में साकार करने का प्रयत्न किया जाता है। कभी कभी विचारधारा के आधार पर ही क्रांति आंदोलन की दिशा निर्धारित की जाती है। तो सभी आंदोलन जो सामाजिक आंदोलन होते हैं वो किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित होते हैं, जैसे कि कार्ल मार्क्स की विचारधारा, उदारवादी मार्क्स होता है या गांधीवादी विचारधारा आदि। नेक्स्ट है कार्यक्रम या कार्रवाई। ये तीसरा घटक है सामाजिक आंदोलन का। तो इसकी बात करते हैं। विचारधारा के अनुरूप ही कार्यक्रम और आंदोलन की गतिविधियों के साधनों का निर्धारण होता है। मार्क्सवाद मार्क्स के विचारों पर आधारित विचारधारा है तथा उसी विचारधारा के आधार पर उनके कार्यक्रम या क्रांति का निर्धारण हुआ है, जिसमें हिंसात्मक क्रांति का सहारा लेकर रूस में साम्यवाद की स्थापना की गई, जबकि गांधीवादी विचारधारा में सत्य और अहिंसा जैसे मार्गों को अपनाया गया। तो ये तीसरा घटक था। अब बात करते हैं सामाजिक आंदोलन का चौथा घटक है नेतृत्व। तो सामाजिक आंदोलन का एक नेतृत्व होता है, अर्थात विचारधारा को लागू करने वाला कोई ना कोई नेता अवश्य होना चाहिए। मार्क्सवाद लेनिन जैसे नेता के अभाव में सफल नहीं हो सकता। चीन में माओ के नेतृत्व में आंदोलन सफल हुआ। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में सभी आंदोलन सफल हुए। तो सामाजिक आंदोलन का कोई ना कोई नेतृत्व होता है। नेक्स्ट है पांचवा घटक है संगठन या सामूहिक एकता। तो इसके अंतर्गत बोला गया है नेता ऐसे लोगों की फौज तैयार करता है जिसके हित उस आंदोलन से जुड़े होते हैं। लोगों के सामूहिक उद्देश्य अगर ना हो तो लोगों में सामूहिक एकता या लामबंदी हो ही नहीं सकती। साथ ही साथ बिना संगठन या जनता के एक बड़े भाग को आंदोलन से बाहर करके आंदोलन के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। संगठन भी कई प्रकार के निर्णयों से प्रभावित होता है। तो सामाजिक आंदोलन एक संगठन या सामूहिक एकता के आधार पर चलाया जाता है। तो ये हमने पढ़ा सामाजिक आंदोलन के घटक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।